दोस्तों लेकर आ चुका हूं देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। सभी खबरों को इस वीडियो में बताने वाले थे। इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब खबरों को फटाफट से जान लेते हैं। इंडियन रेलवे का बड़ा ऐलान, लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। रेल मंत्री ने लोकसभा में कर दिया बड़ा ऐलान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार लाखों भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए लोकसभा में बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि अगले कुछ ही महीनों में के भीतर रेलवे ट्रेनों में 2500 जनरल कोच बनाने की तैयारी कर रहा है। मालूम हो कि पिछले कुछ सालों में ट्रेन की जनरल कोच की संख्या में कथित कमी आने का मुद्दा उठता रहा है। अब आने वाले दिनों में रेल ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या को बढ़ाने जा रहा है। हर मेल एक्सप्रेस ट्रेन में 4 डिब्बे जोड़े जाएंगे। माना जा रहा है कि ट्रेन में होने वाली भीड़ देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके चलते गरीब और मिडिल क्लास रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। भारत के दरवाजे क्यों खड़ा चीन का पछलग्गू मालदीव, बिगड़े हालात तो अकल आई ठिकाने। क्या पूरी खबर चलिए बताते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। चीन के करीबी माने जाने वाले मोइज़ू पिछले साल राष्ट्रपति बने थे, जिसके बाद भारत के साथ संबंध खराब हो गए थे। भारतीय पर्यटकों ने मालदीव से दूरी बना ली और इसकी वजह से द्वीप देश को आर्थिक रूप से बड़ा झटका लगा था। हर महीने भारतीय पर्यटकों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आर्थिक चोट लगने के बाद अब मालदीव फिर से भारत के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया है। कल तक चीन का राग अलापने वाला मालदीव ने अब टर्न ले लिया है। नीट यूजी को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पेपर लीक पर एक्शन में सीबीआई 13 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। क्या क्या आरोप लगाए गए हैं चलिए आपको बताते हैं। नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आज पहली चार्जशीट दायर कर दी है। सीबीआई की चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि आरोप पत्र में अदालत को यह जानकारी दी गई है कि आरोपी कथित तौर पर पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं में शामिल थे। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अभी जाँच जारी रखी है। सेल रिक्रूटमेंट 2024 को लेकर बड़ी अपडेट। मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती निकली। 1.6 लाख मिलेगी सैलरी। क्या पूरी खबर चलिए बताते हैं आपको। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जनरल ड्यूटी ऑफिसर यानी कि जीडीएमओ के पदों पर विशेषज्ञों के पदों पर भर्ती निकली है। स्पेशलिस्ट पदों पर डेंटल, रेडियोलॉजी, सर्जरी और अन्य विभागों में नियुक्ति की जाएगी। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आज ही ऑफिशियल वेबसाइट sellcareers.com पर जाएं। उम्मीदवारों को बता दें कि आवेदन करने की आखिरी तिथि 19 अगस्त 2024 है। इन पदों पर उम्मीदवारों को हर महीने 1,60,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा। झारखंड में कांवड़ यात्रा में भीषण हादसा। बिजली पोस्ट से गाड़ी टकराने से 5 लोगों की मौत और कई जख्मी। लातेहार के बालूमाथ में सुबह करीब 3:30 बजे गुरुवार को कांवड़ियों से भरी पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर बिजली पोस्ट से जा टकराई। बिजली के खंभे में करंट पूरी गाड़ी में फैल गया। इससे गाड़ी सवार 5 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसमें से 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। यूपी वेदर अपडेट। यूपी के 4 जिलों में अगले 3 घंटों में बारिश के साथ साथ आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी। बता दें यूपी में एक बार फिर मानसून मेहरबान हो गया है। कई शहरों में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। एक बार फिर गुरुवार को मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मध्य यूपी में 4 जिलों में अगले 3 घंटों में भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के अनुसार हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा होने के साथ आंधी बिजली गिरने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी परिस्थितियां एक बार फिर से लखनऊ समेत यूपी के अधिकांश जिलों के लिए अनुकूल है। एक और चक्रवाती हवा का दबाव बन रहा है। दूसरी ओर मानसून ट्रफ लाइन अपनी मूल स्थिति से वापस आ रही है। चक्रवाती हवा का दबाव देश के मध्य हिस्सों में ऊपर गुजर रही ट्रफ लाइन को उत्तर में खींचेगा। निकाले जाने का इंतजार कर रहे अधीर रंजन चौधरी भाजपा में शामिल होंगे। टीएमसी का बड़ा दावा। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अधीर रंजन चौधरी कभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी मामले पर हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन उनके संकेत दिया कि पश्चिमी बंगाल कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अधीर रंजन चौधरी भाजपा में कभी भी शामिल हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने कहा कि ऐसा लगता है अधीर रंजन चौधरी निष्कासन का इंतजार कर रहे हैं और भविष्य में भाजपा में शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।